वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको अपन ने कहा था कि आपका बोल सकते हैं क्या, कनकर्ड या फिर सिंटैक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहो, चाहे आपका कनकर्ड बोलो, चाहे आपका सिंटैक्स बोलो, टॉपिक का नाम एक ही है। यूं मान के चलिएगा कि इसके कुछ रूल जो एवरग्रीन है, हर साल पूछे जाते हैं, उनका डिस्कस अपन कर रहे हैं। और इसके हालांकि रूल तो काफी है, लेकिन ऑन द पॉइंट या क्वेश्चन के पॉइंट, एग्जाम पॉइंट से बात करें तो 17 या 18 रूल है जो लगभग पूछे जाते हैं, उनका जिक्र अपन पहले कर रहे हैं। आज एक नया रूल है जो लगभग देख लो, मैं यूं कह सकता हूं कि कुछ रूल ऐसे हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव के अलग अलग पार्ट हैं। जो ये आज मैं पहला रूल करा रहा हूं, ये अभी जो एयरफोर्स के एग्जाम हो रहे थे उसमें ये बार बार रिपीट हो रहा था एयरफोर्स में। इट मीन्स कंपटीशन का पार्ट है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा खैर, देखते हैं। वो आप बोलोगे कि सर रूल क्या है। रूल जो है ना साथियों, ये है कि कुछ चीजें दिखने में तो कैसी दिखती है, प्लूरल दिखती है, लेकिन होती क्या है, वो सिंगुलर होती है। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो साहब, आप फिजिक्स आपने नाम सुना है, जिसे आपका बोलते हैं क्या, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स जो वर्ड है दिख कैसे रहा है, देखो जो फिजिक्स वर्ड है जो दिखता कैसा है, फिजिक्स जो है, अरे बोलो फिजिक्स जो है वो दिखता कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे कि सर सिंगुलर दिखता है, फिजिक्स है। फिर आपका क्या, न्यूज है, और यूं बोल सकते हैं आपका इकोनॉमिक्स है। क्या, इकोनॉमिक्स। देखो ये एस एस लगे हुए हैं तो प्लूरल दिख रहा है ना, फिजिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स। और यदि अपन बात करें किसकी, इनिंग्स, जिसे बोलते हैं इनिंग्स, है ना। और आप बोल सकते हैं पॉलिटिक्स। क्या, पॉलिटिक्स। देखो ये प्लूरल दिख रहे हैं। फिजिक्स एस लगा हुआ है ना, जैसे बॉय होता है, एक तो वर्ड है आपके पास बॉय और एक है बॉयज। जिनके एस लगता है उसको अपन मानते क्या है, प्लूरल मानते हैं ना। तो ये प्लूरल ये दिख रहे हैं। ये पढ़ा फिजिक्स, ये पढ़ा न्यूज, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, है ना। या फिर आपको बोल दे क्या, एथलेटिक्स। क्या बोल दे, एथलेटिक्स। क्या वर्ड है, एथलेटिक्स। वापस देख लो कि जैसे बॉय से बना है बॉयज, बॉयज तो है सिंगुलर, जबकि आपका बॉयज जिसके साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, वो क्या है, प्लूरल। तो साथियों देखना, वर्ड है फिजिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, है ना। ये जो वर्ड है वो दिखते कैसे हैं, आपको बोल दे मैथमेटिक्स। क्या बोल दे, मैथमेटिक्स। ये सारे जो है ना वो दिखते प्लूरल है, जबकि होते क्या है, इनके साथ जो वर्ब आएगी ना वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ड क्या क्या है वापस देख लो, फिजिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स और एथलेटिक्स। दिखते प्लूरल है। देखो जैसे बॉय से बॉयज बना है, वैसे इनके साथ भी एस है, इसके साथ भी एस है, इसके साथ भी एस है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर आपकी वर्ब आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पॉइंट है, क्यूपी जिसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन पॉइंट लगा लो। एग्जाम में पूछते हैं इस रूल को। मैं रूल दे रहा हूं, रूल के एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं ऐसे कह दूं, पहला एग्जाम्पल है आपका क्या, मैंने ऐसे बोल दिया एथलेटिक्स, एथलेटिक्स ब्लैंक स्पेस, एथलेटिक्स ब्लैंक स्पेस, गुड फॉर, गुड फॉर, गुड फॉर यंग, एथलेटिक्स ब्लैंक स्पेस, गुड फॉर यंग पीपल। बोलो मुझे, मैंने आपको दे दिया इज आर एम, आप क्या लगाओगे? कई जवान ऐसे हैं जो ऐसे बोलेंगे सर एथलेटिक्स मतलब प्लूरल, जैसे बॉय से बॉयज बनता है प्लूरल, प्लूरल नहीं होता है मेरे भाई, वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ इज आएगा या आर आएगा या एम,
इज आएगा। क्या आएगा? इज। तो यहाँ क्या लग जाएगा? एथलेटिक्स इज गुड फॉर यंग पीपल, है ना। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैथमेटिक्स का आया हुआ है एयरपोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट देखना, पहला एग्जांपल ये है, दूसरा देखना। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये उनमें आते हैं तो हमारे साहब कॉम्पिटिटिव है और ये अल्टरनेट घूम फिर के इधर उधर होते हैं। देखना 10 माइल्स जिसे बोलते हैं, 10 ब्लैंक स्पेस अ लॉन्ग वे टू वॉक। क्या बोल दिया मैंने? अ लॉन्ग वे टू वॉक। आपको दे दिया इज RM 10 माइल्स। आपको या आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, ये जो है ना मेजरमेंट की यूनिट जिनके साथ S लगता है, मिल्स है, इनके साथ भी सिंगुलर आएगा। तो इज RM में से क्या आएगा? इज। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? रूल दोनों ये हैं, फिजिक्स, न्यूज 10 माइल्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, इस प्रकार के वर्ड होना, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं? इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट रूल देखना, कुछ मैं वर्ड दे रहा हूं, नेक्स्ट रूल देख लो आप। नेक्स्ट रूल ये है साथियों कि कुछ वर्ड हैं जिनके साथ भी, देखो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि आपको वर्ड मिले एनी, आपको वर्ड मिले एनी, आपको वर्ड मिले नो, आपको वर्ड मिले सम, आपको वर्ड मिले एवरी। एनी, नो, सम और एवरी, ये वर्ड मिले क्या? एनी, नो, सम और एवरी। अच्छा, इनके साथ कुछ और लोचे ये मिले, प्लस में आपको मिल सकता है क्या? प्लस में आपको मिल सकता है बड़ी वन थिंग। क्या आपको मिल सकता है? बड़ी, जिसे बोल सकते हैं, या मिल सकता है वन, या मिल सकता है आपको वहां पे क्या? थिंग। क्या मिल सकता है? थिंग। आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो? एनी से क्या बनेगा? एनी बडी, एनी वन, एनीथिंग। नो से बनेगा नो बडी, नो वन, नो थिंग। सम से बनेगा सम बडी, सम वन, समथिंग। एवरी से बनेगा एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। बोलो बात समझ में आई क्या? इनका जो फैमिली है, इनका जो परिवार है, इनका जो परिवार है उसके साथ इनका परिवार क्या क्या बन सकता है साहब? एनी से बन सकता है क्या? एनी बडी, जिसे एनी बॉडी बोलते हो आप, है ना। एनी वन, क्या बोल सकते हो? एनी वन। अगला क्या आप बोल सकते हो? एनीथिंग, एनी का परिवार, एनीथिंग, है ना। इसी प्रकार आपका वहां पे क्या? नो का परिवार कैसे होगा साहब? नो बड़ी, नो बड़ी। अगला नो वन, अगला नथिंग जिसे बोलते हैं, नोथिंग यानी नथिंग, है ना। अगला आपका क्या बन सकता है साथियों? अगला सम। सम से क्या बन सकता है? पहला सम बड़ी, सम बड़ी। अगला क्या बन सकता है सम से? सम वन। क्या बन सकता है? सम वन। अगला बन सकता है क्या? सम थिंग। क्या बन सकता है? समथिंग। देखो कितना इजी आ रहा है। आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, बड़ी, वन, थिंग। नो, एनी, नो, सम, एवरी। एनी, नो, सम, एवरी। इनके साथ ये लगा लगा के नए वर्ड बना रहा हूं ना। हम बना रहे थे सम से समबडी, सम वन, समथिंग। अब देखना एवरी। एवरी से क्या बनेगा? एवरीबडी। पहले लगा दो क्या? पहले लगा दो बडी, एवरीबॉडी। अगला लगा दो क्या? एवरीवन, एवरीवन। अगला लगा दो क्या? आपका वहां पे एवरीथिंग। क्या लगा सकते हो? एवरीथिंग। अच्छा, ये हो गई। तो आप बोलोगे सर अब क्या होगा? अब साहब सिंपल सा है, सिंपल सा ये है। क्या है सिंपल सा? ये सारे हैं ना, इनके साथ जो वर्ब आएगी ना वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। सिंपल सा डिस्कशन क्या है, वापस देख लो। रूल आपका ये है,
रूल ये है, क्वेश्चन पॉइंट भी है, एनी, नो, सम, एवरी। एनी, नो, सम और आपका मिले एवरी, इसके साथ 3 वर्ड, क्या क्या, बड़ी, वन, थिंग। ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा। क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड हो सकता है एनी बडी, एनी वन, एनी थिंग, सम, नो से नो बडी, नो वन, नथिंग, सम से सम बडी, सम वन, समथिंग, एवरी से एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। बोलो फंडा क्लियर हो रहा है क्या? पहला क्या है कि वर्ड मिले फिजिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, इनके साथ वर्ब सिंगुलर। दूसरा क्या, आपको मिले एनीबडी, नो वन, समथिंग, ये इस प्रकार के इन तीनों के साथ ये वर्ड मिलके इतना परिवार बनता है। आपको ये परिवार याद कैसे रखना है, केवल इससे, ये वर्ड और ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा। ये क्वेश्चन पेपर में दिए गए वर्ड होंगे, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। आप बोलोगे कि सर इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो मैं बोल दूं आपको क्या, एक दो एग्जाम्पल देखिए और इस चीज को क्लियर करना। एग्जाम्पल देखना इस चीज के, मैं ऐसे बोल दूं एवरीबडी ब्लैंक स्पेस और आपको आगे कुछ दे दिया जाए, क्या भरोगे साहब, इज आर एम में से? आप बोलोगे सर इज। आपको बोल दिया समबडी तो भी इज, क्यों इज आर एम दे रहा हूं, क्योंकि सिंगुलर वर्ब यूज होगी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्या बोल रहा हूं, ये जो परिवार है ना, ये वाला बडी, वन और थिंग वाला, ये फैमिली क्या कहती है, हम तो सिंगुलर को पसंद करते हैं, हमें एक वचन चाहिए। बात समझ में आ रही है? मैंने बोल दिया एवरीबडी ब्लैंक स्पेस टू लिव हैप्पीली, एवरीबडी आपको दे दिया वांट टू लिव हैप्पीली, एवरीबडी ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया टू लिव हैप्पीली। अच्छा, आपको बता दिया सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब हो तब क्या होती है, एक कहानी और कि सर सिंगुलर है इट मीन्स इसके साथ एस या ई एस आएगा। सिंगुलर तो एस या ई एस को अलाउ करता है, जबकि जो प्लूरल है वो एस और ई एस को अलाउड नहीं करता। सिंपल सा डिस्कशन, ई एस कब लगता है, जब लास्ट लेटर ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो, तब लगता है आपका ई एस, है ना। ये के भी है, काम की बात बार बार बता रहा हूं। देखना यहाँ वांट है तो इसका लास्ट लेटर क्या है, टी, टी है ना, ये होते ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, तब तो लगता है यस, अदरवाइज अभी यहाँ क्या लगेगा, एस, ये हो जाएगा वांट्स। कहानी समझ में आ रही है? वर्ड क्या हो, ये परिवार हो, आपका बड़ी हो, आपका वन हो, आपका थिंग हो। यहाँ भी देखो बड़ी वन थिंग, बड़ी वन थिंग, बड़ी वन थिंग। इसके साथ हो सकता है एनी, नो, सम और एवरी, इनमें से कोई वर्ड मिले। बहुत सिंपल है, हलवा है एकदम। देखना ब्लैंक स्पेस अगला मैं दे रहा हूं, समथिंग ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया क्या, बोथरिंग, बोथरिंग हिम, क्या दे दिया। अब मैं आपको दे रहा हूं इज, आर और एम, क्या लगाओगे साहब, इज आर एम में से क्या लगाओगे। आप कहोगे कि सर पहली बात तो जो समथिंग है, जो ये वर्ड हो ना, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नोबडी, नो वन, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, इनके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब। बोलो कहानी समझ में आ रही है क्या? यहाँ इज आर एम है तो सिंगुलर कौन है साहब, इज, तो यहाँ क्या आएगा, इज। बहुत सिंपल सा है, हलवा है एकदम, बस आप लेते रहो। बोलो तो बात समझ में आ रही है? बहुत इजी लैंग्वेज है, स्कोर करवा के जाएगी ये। तीसरा देखना, मैंने ऐसे बोल दिया क्या, मैंने बोल दिया ब्लैंक, आपको दे दिया एवरीवन ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया आपको दे दिया मेक ए नॉइज,
ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं डोंट, बी दे रहा हूं मैं डोंट, सी दे रहा हूं मैं आपको क्या, आपको दे रहा हूं मैं, आपको दे दिया वर नॉट, और डी दे दिया मैंने आपको नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बोलोगे सर इसका आंसर बताओ। पहली बात तो भाइयों ये क्या एवरीवन है, तो एवरीवन क्या है सिंगुलर लेगा, जहां सिंपल सेंटेंस हो तब तो एस और ई एस, अदरवाइज क्या सिंपल सेंटेंस नहीं है तो डू और डज आएगा। अब यहां देखना डू तो आता है किसके लिए, प्लूरल के लिए, और डज आता है किसके लिए, सिंगुलर के लिए। तो यहां मुझे बताना क्या है, सिंगुलर की कहानी है तो यहाँ डोंट आएगा या डजंट। आप बोलोगे कि सर यहाँ आएगा डजंट, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा आपका, वहां पे बी। सिंपल सा डिस्कशन, बहुत इजी हलवा। एनी नो सम एवरी, एनी नो सम एवरी, इनके साथ वर्ड मिले बड़ी वन थिंग, तो ये जो फैमिली है ये सिंगुलर को अलाउड करती है। जिनके साथ एस लगा हुआ था, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आपका इकोनॉमिक्स, आपका न्यूज, आपका इनिंग्स, आपका पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स है, आपका इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, इनके साथ भी सिंगुलर, एकदम सिंगुलर की सिंपल सा फंडा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। नेक्स्ट रूल की अपन बात करते हैं, देखना नेक्स्ट रूल देखना, अपन बात कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट है, उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखना नेक्स्ट रूल है अपना कि मैं यदि ऐसे बोल दूं कि आपके दो वर्ड हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। सिंपल सा डिस्कशन है और कई बार ये आया हुआ क्वेश्चन पॉइंटों की पहले बात कर रहे हैं। अच्छा, एंड से जुड़े हुए हैं, इस साइड भी एक वर्ड है, इस साइड भी एक वर्ड है। देखना एंड से जुड़े हुए हैं, इस साइड भी आपका कोई वर्ड है और इस साइड भी आपका कोई वर्ड है, मतलब सब्जेक्ट है। सिंपल सा ये है, यहाँ वर्ड का मतलब सब्जेक्ट, वो दोनों एंड से जुड़े हुए हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंपल सा है प्लूरल, मतलब एंड है। जैसे मैं बोल दूं मैं और आप, हम दोनों क्या हो गए प्लूरल, राम और श्याम क्या हो गए प्लूरल। तो सिंपल सा है कि एंड से जुड़ते ही वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। मैं ऐसे बोल दूं गोल्ड एंड सिल्वर ब्लैंक स्पेस प्रीशियस मेटल, एग्जांपल देखना गोल्ड एंड सिल्वर, आपको दे दिया इज आर एम, आपको दे दिया वैल्यूएबल मेटल, या फिर दे दे क्या प्रीशियस मेटल, प्राइसफुल मेटल है ना, प्रीशियस दे रहा हूं। मेटल सब मेटल आपने साइंस में पढ़ी होगी, जिसे बोलते हैं धातु। पहला एग्जांपल आप बोलोगे क्या आएगा। दूसरा दे रहा हूं मैं आपको राम एंड श्याम इज आर एम गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट बात करें अपन, थर्ड में आपको दे रहा हूं, आप लगा दो प्लूरल आएगा, आपको बता दिया मैंने कि क्या आएगा प्लूरल। अगला देखना नॉलेज एंड मनी, नॉलेज एंड मनी, ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया एम एन टू गेट, ये मैंने बता दिया था शायद, एम एन टू गेट, एम एन टू गेट आपको दे दिया क्या पॉपुलरली, क्या दे दिया पॉपुलरली। आपको वर्ब दे रहा हूं, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहला दे दिया मैंने हेल्प, बी दे रहा हूं आपको क्या हेल्प्स, सी दे रहा हूं मैं आपको वहां पे क्या यूं दे दूं मैं आपको हेल्प्ड, लगाओ भाई, और डी दे रहा हूं मैं आपको नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलो क्या होगा, आप बताना मुझे। इस साइड भी वर्ड है, इस साइड भी वर्ड है, और वो जुड़े हुए एंड से जुड़े हुए हैं, तो सिंपल सा है वर्ब कैसी आएगी प्लूरल। हटा सावन की घटा
गोल्ड एंड सिल्वर, क्या आएगा, इज आएगा या आर, प्लूरल है तो आर, तो यहाँ लगा दो आर, सिंपल सा है। राम एंड श्याम किसे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं तो क्या आएगा, प्लूरल, प्लूरल है तो इज आएगा या आर, आप बोलोगे सर आएगा आर, लगा दो आर। नेक्स्ट देखो नॉलेज एंड मनी। अच्छा अब आपको दे रखा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपको ये पता है प्लूरल के साथ एस और ईएस अलाउड नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है। तो यहां देखो ऐसा कौन है, एस और ईएस अलाउड नहीं है। अच्छा ये हेल्प पड़ा, क्या पड़ा, हेल्प, तो क्या आएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन राइट चला जाएगा, ए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। रूल क्या है कि दो वर्ड हो वो एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हुए हो, एंड से। दो वर्ड यदि आपके एंड से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखना वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये एंड से जुड़े हुए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर तो यहाँ आर, राम एंड श्याम तो आर, नॉलेज एंड मनी तो आपका वहां पे एस और एस को अलाउड नहीं करेगा, तो ये आ गया हेल्प। बहुत इजी है एकदम। नेक्स्ट रूल की बात करूं तो एक सिंपल सा ये मैंने डिस्कस कर दिया था आपके साथ, जो अनफिल्ड होती है ना, अनफुलफिल्ड, जो मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि जिसको अपन पूरी नहीं कर सकते, ऐसी जो आपकी खौफ या फिर डिजायर या फिर आपकी जो उम्मीद आशा होती है, उसके साथ बिना सोचे समझे समझ लेना आएगा क्या, वर आएगा, क्या आएगा, वर। वर्ड मिल सकता है आपको एज इफ, वर्ड मिल सकता है आपको आई विश आई, और आपको यूं कहूँ कि ऐसी डिजायर या ऐसी हॉप जिसका फुलफिल होना, जिसका कंप्लीट होना इस समाज, इस सोसाइटी या फिर इस यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो, जिसे आप यूटोपिया बोल सकते हैं। एक ऐसी चीज की कल्पना करना जिसका पॉसिबल होना लगभग क्या है आपका वहां पे है ही नहीं, अपन यूं कह सकते हैं कि वो इम्पॉसिबल होती है। आप बोलोगे कैसे, आपको ये मैंने रूल करवा दिया था शायद टेंस के अंदर, मैंने कहा था सिंटेक्स वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस के रूल मिलते जुलते से ही हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको मिले अनफुलफिल्ड विशेस या डिजायर्स, क्या रूल है अन, अब मैंने कहा कि अनफुलफिल्ड, आप बोलोगे सर ये कौन सी होती है, जिसको आप पूर्ण नहीं कर सकते, अनफुलफिल्ड जिसे आप बोलते हो, अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड मतलब जिसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते, अनफुलफिल्ड विशेष, या फिर आपकी होती है वहां पे क्या, डिजायर्स, क्या होती है, डिजायर्स, यानी जिसको आप बोल सकते हो कि अपूर्ण, क्या अपूर्ण आपकी उम्मीद या फिर आपकी आशा, अपूर्ण उम्मीद या आशा का जो मामला है उसके साथ क्या आएगा, वो हो जाएगा या वर। बताओ देखे कहीं जाओ उन्होंने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा, वोज वहां अलाउड नहीं होता है, वहां आता है हमेशा ही ऑलवेज वर। आप बोलोगे कि सर अनफुलफिल्ड विशेष होती क्या, ऐसी इच्छा जिसको कंप्लीट नहीं कर सकते, अपूर्ण उम्मीद या फिर आशा, कोरी कल्पना जिसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आपका वहां पे, कोरी कल्पनाएं, कोरी कल्पनाएं जो संभव ना हो, कि मैं बिना दौड़े मैं फिजिकल पीएफटी टेस्ट पास कर लूंगा, क्या ये पॉसिबल है मेरे भाई, इम्पॉसिबल। मान के चलिएगा कि अनफुल्ड विशेष के साथ वोज नहीं आएगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। आपको मिल सकता है आई विश आई, आपको मिल सकता है एज इफ, दूसरे शब्दों में कहूं तो यहां मिल सकता है आपको एज इफ, आपको मिल सकता है क्या आई विश आई, ही विश ही। अच्छा यहाँ वर मिल सकता है या फिर वर्ब की सेकंड मिलती है, वर्ब की सेकंड, अरे वर्ब की सेकंड ही तो है वोज और वर। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, सेकंड फॉर्म होती है क्या, वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी वहां पे बीन। अब देखो इस चीज को क्लियर करते हैं, रूल्स को पढ़े एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। देखा मैं ऐसे बोल दूं आई विश आई, नॉट टू या फिर नो यू। अब आप बोलोगे आई विश आई मिला है तो मतलब वर्ब की कौन सी आएगी, सेकंड आएगी, कौन सी आएगी, सेकंड। तो नो की सेकंड क्या होगी,
क्या होगी बोलो, न्यू, क्या होगी, न्यू। तो यहाँ क्या होगा, KNEW, सिंपल सा। बोलो बात समझ में आई क्या? मैं अगला बोल दूं, अगला ऐसे बोल दूं कि कंडीशनल सेंटेंस का जो सेकंड टाइप है, कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड टाइप, जैसे मैंने बोल दिया इफ आई वर यू, आई ब्लैंक स्पेस यू, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई ब्लैंक स्पेस यू, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं आकाश में उड़ता। ये कोरी और कोरी क्या है, कल्पना, अनफुलफिल्ड विशेष, डिजायर्स, अपूर्ण उम्मीद। यहाँ क्या आएगा, वोज आएगा या वर, वोज तो अलाउड नहीं है, तो क्या आएगा आपका, वहां पे आएगा वर। अपूर्ण उम्मीद या आशा है, वहां वोज नहीं आता, वहां आता आपका वहां पे वर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? जो अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, अनफुलफिल्ड जो विशेष होती है, जिसको आप अपूर्ण उम्मीद बोल सकते हो, उसके साथ वोज नहीं आता है, वर आता है। या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड देखो वोज या वर ही तो है, वोज अलाउड नहीं है, वर, वर नहीं है, तो या फिर क्या आ सकता है, वर्ब की सेकंड। सिंपल सा डिस्कशन। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? आई भी सही था तो नो की सेकंड न्यू मिल गया। एज इफ मिले तो भी वर्ब की सेकंड। एज इफ का अर्थ होता है मानो की, मानो की। एज इफ का अर्थ होता है मानो की, इसके साथ भी क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बोलो बात सिंपल से रूल है, बहुत इजी रूल है, और अक्सर ये एग्जाम में ये वाला कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट होने के नाते पूछा जाता है। QP नोट कर लो, क्वेश्चन पॉइंट आता है सब, ठीक है।